तो मैं सरवाइव करने वाला हूँ अगले 50 दिन इस डेजर्टेड आइलैंड पे, जहाँ मेरे पास सिर्फ एक पेड़ है एंड 2 शुगर केन्स। एंड मुझे ना ही सिर्फ यहाँ सरवाइव करना है बल्कि इस आइलैंड को ट्रांसफॉर्म करना है, प्लस एंडर ड्रैगन को भी डिफीट करना है। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड गो गेट योर स्नैक बिकॉज दिस इज हाउ आई सर्वाइव 50 days ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। सो हियर आई एम अलोन ऑन दिस आइलैंड एंड आई मीन कम्प्लीटली अलोन। तो डे 1 को मैंने जल्दी से वुड चॉप करी एंड अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल एंड स्टिक्स बनाई एंड देन मुझे मेरी पहली सैपलिंग भी मिल गई। फिर मैंने एक वुडन पिकेक्स बनाई और सैपलिंग को प्लांट करा। देन मैंने अंडरग्राउंड माइनिंग करनी स्टार्ट कर दी। फिर कुछ कॉबलस्टोन्स कलेक्ट करके मैंने अपने लिए स्टोन के टूल्स बनाए। देन अपने आइलैंड में लगी ग्रास को हटाने लगा ताकि कोई सीड मिल जाए एंड आई गॉट 2 सीड्स जिन्हें मैंने प्लांट भी कर दिया। एंड देन मैं फिर से चला गया माइनिंग करने और तभी मुझे दिखा मेरा पहला आयरन ओर, जो कि सिर्फ एक नहीं था बल्कि पूरे 8 ओर्स थे। एंड अब मुझे तलाश थी कोल की ताकि मैं ओर्स को स्पेल्ट कर सकूं, बट वो मुझे काफी भटकने के बाद भी नहीं मिले। एंड अब रात हो गई थी तो मॉब्स का आइलैंड पे स्पॉन होने का डर था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह तक माइनिंग ही कर ली जाए एंड क्या पता मुझे इस बहाने कोल भी मिल जाए। एंड अब माइनिंग करते करते काफी अंधेरा हो गया था तो मैंने कुछ ओर्स को प्लैंक से ही स्मेल्ट कर दिया, ये सोच के कि मेरे ट्री तो बाहर ग्रो हो ही जाएगा। फिर कुछ देर माइनिंग करके बाहर आया तो अभी भी रात ही हो रही थी एंड कोई भी ट्री ग्रो नहीं हुआ था, तो मैं फिर से अंडर वाटर उतर गया कोल को ढूंढने। मुझे कोल तो नहीं मिला बट ए बेबी ड्रोन मेरे पीछे जरूर आ गया। अब मेरी हंगर बढ़ती जा रही थी बट एक अच्छी चीज ये थी कि सनराइज हो रहा था एंड मुझे उम्मीद थी कि अब मेरे ट्रीज ग्रो हो जाएंगे और क्या पता कुछ एप्पल्स भी गिर जाएं उसमें से। डे 2 को मैं फिर से चला गया माइन करने एंड एक तो इसने परेशान करा हुआ है, ये कहीं भी घूम रहा है, तो फिर इसे इग्नोर करके आई स्टार्टेड माइनिंग इन सर्च ऑफ कोल। फिर थोड़ा बोर होने लगा तो मैं चला गया फिश पकड़ने एंड देन अगेन आई स्टार्टेड माइनिंग एंड एट लास्ट मुझे कोल मिल ही गया, तो मैं उसे जल्दी से माइन करके बाहर आ गया। एंड फिर मेरा ट्री भी ग्रो हो गया था तो मैंने उसे जल्दी से चॉप करा, कुछ टॉर्चेस बनाई क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मैं ट्रॉपिकल फिश को कुक कर सकता हूँ। आई मीन यही होता है अगर तुम गेम को 1 साल तक ना खेलो तो। एनीवेज मैंने अपने टॉर्चेस को प्लेस करा, केव में जाके और कोल को माइन करा एंड देन मैं इस केव को जो कि कहीं भी जा रही थी इसे एक प्रॉपर डायरेक्शन में लाने में लग गया ताकि इसे मैं माइन कह सकूं। एंड आई थिंक ये ठीक है, अब ये एक प्रॉपर माइन की तरह लग रही है। देन मैंने बाहर आके शुगर केन्स को रीप्लांट करा, ट्रीज को चॉप करा, आइलैंड को थोड़ा सा एक्सपेंड एंड वीट फार्म को फिर से थोड़ा एक्सपेंड करा एंड मैं फिर से उतर गया पानी में मछलियाँ पकड़ने। एंड देन फिर काफ़ी सारी ट्रॉपिकल फिशेस मारने के बाद फाइनली मुझे रॉ कॉर्ड मिल ही गई। ओके सो अब टाइम है डायरेक्ट डायमंड आर्मर बनाने का, बिकॉज पहले आयरन का आर्मर बनाऊं फिर उसे डायमंड में अपडेट करूं, इससे आयरन वेस्ट होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट डायमंड का ही आर्मर बनाऊंगा। तो मैंने कुछ स्टोन पिकेक्स बनाई और चला गया अंडरग्राउंड माइनिंग करने। तो मुझे इस एरिया को Y-53 तक लेके जाना है क्योंकि वहाँ ही सबसे ज़्यादा डायमंड्स मिलते हैं। वैसे तो -55 भी बुरा नहीं है बट वहाँ पे फिर तुम्हें लावा भी मिलेगा। अब माइनिंग करके थोड़ी बोरियत आने लगी थी तो मैंने ऊपर आके थोड़े ट्रीज चॉप करे, ओशन से डर्ट कलेक्ट करी एंड देन मैंने बनाई अर्ली गेम की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक शील्ड एंड फिर एक स्वॉर्ड भी। अब अगर किसी मॉब ने मेरे पे अटैक करा तो मैं थोड़ा डिफेंड तो कर सकता हूँ। फिर माइन के अंदर जाके मैंने थोड़ी और डर्ट कलेक्ट करी क्योंकि डर्ट से ही इस आइलैंड को मैं एक्सपेंड करूँगा एंड देन मुझे आगे फार्म्स भी बनाने। फिर आइलैंड को थोड़ा और एक्सपेंड करने के बाद मैंने एक चेस्ट बनाई और अपना सारा सामान उस चेस्ट में डाल दिया एंड अगेन मैं चला गया माइनिंग करने। एंड देन मुझे मिली एक अंडरग्राउंड केव जहाँ थे कुछ आयरन, एक एमेथियस शार्ड की केव एंड एक माइन शाफ्ट, जिसे मैंने फुल्ली एक्सप्लोर तो नहीं करा बट कुछ स्ट्रिंग जरूर ले ली ताकि ये बाद में बेड बनाने के काम आए। एंड देन मैं फिर से लग गया Y-53 तक डिग करने। एंड नाउ लुक एट दैट, माय फर्स्ट डायमंड। एंड अभी तो मैं Y-39 पे ही हूँ, तो चलते हैं अब -53 पे। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ Y-53 पे एंड नाउ इट्स टाइम टू डू 1 ब्लॉक ट्रिप माइन।
फिर काफ़ी सारे डायमंड्स माइन करने के बाद मुझे दिखाई दी एक केव जहाँ पे और भी डायमंड्स थे एंड एक माइन शाफ्ट भी थी। तो मैंने जो जो वहाँ मिला सब कलेक्ट कर लिया। फिर बाहर आके मैंने चेस्ट से अपने डायमंड्स उठाए और अपनी पहली डायमंड पिकेक्स बनाई एंड देन मैं अपनी इन्वेंटरी फुल करके बाहर आ गया। फिर सारा सामान अपनी चेस्ट में डाला और एक डायमंड का आर्मर क्राफ्ट कर दिया। और अब टाइम है इसे पहनने का। हेलमेट, चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स एंड बूट्स एंड नाउ आई एम लुकिंग रियली गुड। क्या कहते हो? फिर मैंने कुछ डायमंड के टूल्स बनाए, ट्रीज को चॉप करा एंड क्रॉप्स को हार्वेस्ट करके रीप्लांट करा। और अब क्यों ना इस आइलैंड को थोड़ा और एक्सपेंड किया जाए, तो मैं लग गया डर्ट को कलेक्ट और प्लेस करने में। एंड अब ये फैंटम्स रात में काम तो कुछ करने नहीं देंगे, तो मैं जल्दी से सो जाता हूँ। डे 10 में मैंने जहाँ से काम को छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करना शुरू करा, जो कि है डर्ट प्लेस करना। एंड देन बीच में मुझे भूख भी लग गई तो मैं फिश पकड़ने चला गया। एंड फिर अगेन वही डर्ट को कलेक्ट करने और स्पेसेस को फिल करने में लग गया। और अब आइलैंड थोड़ा बड़ा लग रहा है। देन मैंने ट्री फार्म के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना शुरू करा। You're not bad। फिर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर डर्ट ब्लॉक्स को प्लेस करा एंड सैपलिंग्स को लगाया। ओके, सो ट्री फार्म का एरिया रेडी है। अब एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म शुगर केन्स के लिए भी बना लिया जाए, बट इसे मैं सर्कुलर शेप में बनाऊंगा। ओके, तो बनाते हैं। ऑलराइट, तो आउटलाइन इज डन। अब रात हो गई थी तो मैंने ट्री फार्म के अंदर कुछ टॉर्चेस लगा दिए ताकि मॉब स्पॉन ना हो, एंड कुछ टॉर्चेस यहाँ पे भी लगा देता हूँ। एंड अब इसे फटाफट से फिल कर देते हैं। ऑलराइट, सो शुगर केन फार्म इज डन एंड धीरे धीरे मैं इस ट्री फार्म को और बड़ा करूंगा। और अब मुझे एक क्रॉप फार्म भी बनाना है। हे, विल यू हेल्प मी? एक मिनट, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं स्केलेटन नीचे तो नहीं स्पॉन हो गए? मैं देख के आता हूँ। यहाँ तो नहीं लग रहे। अब उसे ढूंढते ढूंढते रात हो गई, बट वो स्केलेटन नहीं मिला। तो मैं बाहर आके सारे ट्रीज चॉप करने लगा एंड देन अचानक से एक ट्राइडेंट मेरे ऊपर लगा। पहले तो मैं फटाफट भागा वहां से एंड देन देखने लगा कि ये किस डायरेक्शन से आया। एंड देयर ही इज द हंटर। एंड देन मैं उसे कॉर्नर से ऐसे ही देख रहा था एंड अचानक से नीचे गिर गया। और फिर जो बजाई उसने मेरी, बाल बच गया मैं। वो तो ठीक हुआ कि मैं कहीं फंसा नहीं, वरना ये एपिसोड यहीं एंड हो गया था। एंड देन वो अचानक से गायब हो गया, लाइक जैसे छिपकली गायब नहीं हो जाती। तो मैंने सोचा छोड़ो यार। फिर मैंने बाकी बचे हुए ट्रीज को काटा, कॉबलस्टोन्स को माइन करा, वीट को हार्वेस्ट करा, ट्री फार्म को थोड़ा और एक्सपेंड करा, सैपलिंग्स को लगाया एंड देन वीट फार्म की लेआउट को बनाना शुरू कर दिया। डे 14 को मैंने पूरे दिन डर्ट को माइन करा और उसे अपने फार्म में प्लेस करा। एंड मैं फार्म में टॉर्चेस लगाना भूल गया था, तो यहाँ पे मॉब स्पॉन हो गए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि फिलहाल सो जाता हूँ, इन्हें कल देख लेंगे। सुबह उठते ही मैंने देखा कि वो दोनों स्केलेटन खुद को बचाने के लिए पानी में कूद गए। एंड देन वो पानी के अंदर पता नहीं क्या डांस कर रहे थे या साइक्लोन लाने की कोशिश कर रहे थे, आई डोंट नो। फिर उन्हें इग्नोर करके मैंने जितने भी सीड्स मेरे पास थे उन सबको फार्म में लगाया। एंड जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं बाकी के फार्म्स को भी भर दूंगा। उसके बाद मैंने कुछ कोरस डर्ट बनाई, क्योंकि अगर तुम 2 डर्ट एंड 2 ग्रेवल को साथ में कंबाइन करते हो तो तुम्हें 4 कोरस डर्ट मिलते हैं। एंड देन तुम इसे प्लेस करके इसके ऊपर हो को यूज करके इसे डर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। देन मैंने माइन में जाके कुछ और ब्लॉक्स कलेक्ट करे एंड फिर डे 16 को मैं लग गया अपना शुगर केन फार्म को बड़ा करने में, क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था एंड उसे देख के मजा नहीं आ रहा था। एंड इट्स डन। और अब ये बेटर लग रहा है, बट अब मुझे जरूरत है कुछ आयरन की, तो नीचे चलते हैं एंड आयरन लेके आते हैं। बट वेट अ मिनट, लुक एट दिस गाय। मजे तो इसके हैं भाई, मैं तो सिर्फ यहाँ एक लेबर हूँ, आई मीन जो कि हूँ भी।
एनीवेज, तो मैं उस केव में चला गया जहाँ मुझे शुरू में माइन शाफ्ट दिखी थी, बिकॉज वहाँ काफ़ी आयरन थे। फिर आयरन कलेक्ट करके मैं ऊपर आ गया एंड उन्हें फर्नेस में डाल के मैं चला गया ट्रीज को चॉप करने। देन मैंने ट्री फार्म को थोड़ा और एक्सपेंड करा एंड डर्ट ब्लॉक्स को प्लेस करके सब पे सैपलिंग लगाई। अब वीट भी थोड़ी ग्रो हो गई थी तो मैंने उसे भी हार्वेस्ट करके थोड़े और सीड्स लगाए एंड अब मुझे कुछ और काम करने का समझ नहीं आ रहा था तो मैंने ट्री फार्म को थोड़ा और एक्सपेंड कर लिया एंड जो भी ट्रीज ग्रो हो गए थे उन्हें चॉप कर लिया। एंड अब रात हो गई है तो ये फैंटम्स फिर से आ गए और ये अब कुछ करने नहीं देंगे तो इसलिए मैं सो जाता हूँ। सुबह उठते ही मैंने फैंटम्स को सबसे पहले जलते हुए देखा, मजा। एंड देन मैं लग पड़ा ट्रीज को चॉप करने में क्योंकि यही लाइफ है। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई थोड़ी सी ब्रेड एंड देन डोर लेके मैं चला गया अंडर वाटर डर्ट एंड ग्रेवल माइन करने। फिर उसे कोरस डर्ट में कन्वर्ट करा एंड आइलैंड को थोड़ा और बड़ा करा। डे 20 को मैंने वीट को हार्वेस्ट करा और थोड़े और सीड्स लगाए। एंड नाउ आई थिंक कि मुझे एक मॉब फार्म बना लेना चाहिए जिससे कि मुझे बोन्स मिलेंगी एंड देन उन्हें बोन मील में कन्वर्ट करके मैं क्रॉप्स को जल्दी जल्दी ग्रो कर पाऊंगा। प्लस मुझे एंड में एरोज भी चाहिए होंगे एंड कभी कभी ज़ॉम्बीज कैरेट एंड पोटैटो भी ड्रॉप करते हैं तो वो भी काम आ जाएगा। तो पहले मैं एक पाथ बना लेता हूँ जहाँ पे मैं अपना फार्म कनेक्ट करूंगा। ओके, सो ऑल डन। अब जल्दी से पहले मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स गो। ओह, लैपिस इतने ऊपर भी मिलते हैं क्या? फिर मटेरियल्स को कलेक्ट करते करते मुझे बोरियत आने लगी तो मैं थोड़ा सा वीट को हार्वेस्ट करने चला गया एंड मैंने फार्म को भी कंप्लीट कर दिया। ये पोर्शन छोड़ देते हैं स्टेयर्स के लिए, वरना यहाँ से मैं जब भी जंप करूंगा क्रॉप्स टूटेंगी। एंड फिर मैंने वही मटेरियल्स को क्राफ्ट करा एंड फिर मैं सो गया। तो अब चलते हैं और इस फार्म को बनाते हैं। एंड इस फार्म के बारे में क्या ही बताऊं, तुमने ये हजारों बार देखा होगा। सो लेट मी कंप्लीट इट जल्दी जल्दी। ओके, जल्दी जल्दी तो नहीं बट ये फार्म बन ही गया और इसे बनाने में मुझे ज़्यादा ही टाइम लग गया क्योंकि कुछ मटेरियल्स मैं क्राफ्ट करना भूल गया था। फिर कुछ मटेरियल कम पड़ गए तो मुझे नीचे जाना पड़ा, फिर ऊपर आना पड़ा, बट फाइनली इट्स डन एंड ये अच्छे से काम भी कर रहा है। ओके, सो अब नीचे चलते हैं। अबे यहाँ पे मॉब्स स्पॉन हो गए। ओ, मैं टॉर्चेस ही लगाना भूल गया था यहाँ पे। बट यहाँ पे मॉब्स कैसे स्पॉन हो गए? फिर मैं जल्दी से जाके माइन में घुसा एंड ये दो स्केलेटन मेरे पीछे भी आ गए, बट देन इनका फेस ऑफ शुरू हो गया। यस, कम ऑन कम ऑन। एंड देन विनर को मार के मैं सो गया। देन डे 25 को माइन से बाहर आते ही मुझे दो स्पाइडर्स विटामिन डी लेते हुए दिखे तो मैंने उनका डी एंड कर दिया एंड फिर मॉब फार्म के पास में टॉर्चेस लगा के उसे प्रॉपर कनेक्ट कर दिया। एंड देन मैं वहां से वापस आ रहा था तो मुझे कुछ दिखा। मुझे लगा क्रीपर कैसे स्पॉन हो सकता है, वहां तो काफी सारी टॉर्चेस हैं। एंड लुक एट दिस गाय, ये अपने आप को लायन किंग तो नहीं समझ रहा? ऐसे कैमोफ्लॉज होने की कोशिश तो नहीं कर रहा है वहां पे? आई मीन जो करना है ऐसे करे, लेट्स इग्नोर हिम। एंड अब फाइनली टाइम है एक घर बनाने का क्योंकि मैं कब से ऐसे ही घूम रहा हूँ। तो पहले चलते हैं और सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं। एंड फिर सारे मटेरियल्स कलेक्ट करने के बाद मैं चला गया मॉब फार्म में भड़ास निकालने। ओके, अब टाइम है घर बनाने का, बट पहले इस माइन एंट्रेंस को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं
ताकि थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस हो जाए घर बनाने के लिए। ओके, तो ये सही लग रहा है एंड अब काफ़ी स्पेस है घर के लिए। बट रात भी हो गई है तो इनकी बैंड बजाते हैं। एंड देन फिर मैं सोने जाने के लिए जैसे ही नीचे उतरा, ओह ये ट्राइडेंट की आवाज थी ना, द हंटर इज बैक। अरे नहीं, इस बार वो जोश नहीं है इसके अंदर, मजा नहीं आ रहा, तो मैं तो चला सोने। ऑलराइट, तो अब बनाते हैं अपना घर, लेट्स गो। फाइनली इट्स डन एंड अच्छा लग रहा है, प्लस सनराइज के साथ तो और भी मस्त लग रहा है। अब मेरी क्रॉप फुली ग्रो हो गई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और क्रॉप फॉर्म बनाया जाए, जस्ट फॉर एस्थेटिक्स। तो मैं फिर से एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म बनाने में लग गया, बट जो दिमाग खराब हुआ है मेरा इस बार, कभी एक साइड से गलत हो जाता है ये, कभी दूसरी साइड से, एंड ऊपर से ये डीप स्लेट, इसको माइन करने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो अलग। बट एट द एंड मैंने बना ही लिया। अब इसमें जल्दी से डर्ट ब्लॉक्स लगा देता हूँ। एंड अब बारी है सीड्स की। ओके, ऑल सेट। फिर मैंने बनाया एक ब्लास्ट फर्नेस ताकि ओर्स जल्दी स्मेल्ट हो जाए। एंड देन मैं चला गया माइन में ऑब्सीडियन ब्लॉक्स लाने। ओके, ये स्पॉट सही लग रहा है। ये गई वाटर बकेट एंड ऑब्सीडियन इज रेडी। अब जल्दी से मैं इन्हें माइन करके ऊपर चलता हूँ। एंड अब बारी है अपना नेदर पोर्टल बनाने की। एंड मेरे पास एक फ्लिंट भी था, ओके ये रहा। एंड अब इसे लिट कर देते हैं। बट नेदर में जाने से पहले मैं गोल्ड को स्मेल्ट कर लेता हूँ ताकि ट्रेडिंग कर सकूँ। एंड हाँ, एक न्यू शील्ड भी बना लेता हूँ, वहाँ कुछ भरोसा नहीं है। एंड अब चलते हैं मॉब फार्म में एक गोल्ड का पीस ऑफ आर्मर लाने, ताकि नेदर में पिगलिन्स मेरे पे अटैक ना करें। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेदर। प्लीज बैड स्पॉन ना आए। इट्स ऑलराइट। मैं ऐसा करता हूँ कि पहले शेडर्स बंद कर देता हूँ। शेडर्स के साथ थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है। हाँ, अब ठीक है। बट एक मिनट, मैं एरोस तो लाना ही भूल गया घास के लिए, तो जल्दी से वापस चलते हैं और एरोस लेके आते हैं। एंड अब वापस आ ही गए हैं तो एक फ्रेश बो भी बना लेते हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेदर अगेन। फिर मैंने नेदर में थोड़े क्वार्ट्स माइन करे और पिगलिन से ट्रेड करने लगा। एंड तभी अचानक से एक घास आ गई। एंड देन उसे पीटने के बाद मैं दोबारा ट्रेडिंग में लग गया, जिससे कि मुझे वही मिला जिसे कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट। एंड देन अचानक मेरी स्वॉर्ड पता नहीं कैसे चल गई। आई एम सॉरी पिगलिन। एंड देन मैं निकल पड़ा फोर्ट्रेस की खोज में। एंड देन काफ़ी भटकने के बाद मुझे फोर्ट्रेस की वो दीवार दिखी गई। एंड फाइनली आई एम हियर। फिर मैंने वहाँ से कुछ नेदर वॉट्स कलेक्ट करे, एक चेस्ट लूटी एंड एंडरमैन को मारा, जिससे मुझे मेरा पहला एंडर पर्ल भी मिल गया। फिर ब्लेज स्पॉनर पास में था तो उन्हें मार के मैंने 13 ब्लेज रॉड कलेक्ट करी, बिकॉज मुझे पोर्शंस के लिए भी चाहिए। एंड मुझे यहाँ वापस नहीं आना। एंड देन आई वाज लकी कि क्रिम्सन फॉरेस्ट वहाँ बगल में ही था, जहाँ पे काफ़ी सारे एंडरमैन होते हैं। सो पर्ल्स का बंदोबस्त हो गया। एंड देन काफ़ी सारे एंडरमैन्स को मारने के बाद आई कलेक्टेड 14 एंडर पर्ल्स। एंड देन मैं वापस आ गया। ओह, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? एनीवेज, मैं सोच रहा था कि क्यों ना एक और क्रॉप फार्म बनाया जाए। ये साइड में थोड़ा एम्प्टी सा लग रहा है मुझे, जिसकी वजह से आइलैंड के एस्थेटिक्स खराब हो रहे हैं। देन मैंने थोड़े से स्टोन माइन करे एंड देन नीचे जाके डीप स्लेट्स ब्लॉक ले आया, जो कि मैंने 1 स्ट्रिप माइनिंग करते हुए कलेक्ट करे थे। एंड देन मैंने शुरू करा फार्म बनाना, जो कि एक बार फिर से गलत बन गया। आई मीन, ये सर्कल कब सही बनेगा? एंड ऊपर से ये फैंटम्स। मैं ऐसा करता हूँ कि अभी सो ही जाता हूँ, इसे कल बनाऊंगा।
डे 43 को मैंने फिर से फार्म बनाना शुरू किया एंड इस बार साइड में टॉर्चेस भी लगाई ताकि वो मॉब फार्म ना बन जाए। ओके, तो ये फार्म भी बन गया एंड अब मैं बनाने वाला हूँ अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो कि होने वाला है एक विंड मिल। सो करते हैं इसके लिए मटेरियल कलेक्ट। एंड अब मुझे वूल भी चाहिए थी, तो मैं चला गया मॉब फार्म में कि काश मुझे कुछ स्ट्रिंग्स मिल जाए एंड कोई ज़ॉम्बी मुझे पोटैटो एंड कैरेट दे दे ताकि मैं 3 डिफरेंट क्रॉप्स लगा सकूं। फिर थोड़ी देर मॉब्स मारने के बाद आई फाइनली गॉट माई पोटैटो। प्लीज एक कैरेट भी। एंड फाइनली मुझे कैरेट भी मिल गया, बट मुझे रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स नहीं मिली। तो मैंने सोचा छोड़ो यार, जाके कैरेट एंड पोटैटो उसको फार्म में लगाते हैं। फिर मैंने बोन से बोन मील बनाई एंड दोनों फार्म्स को भर दिया। ओके, सो मैं थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गया था अपने विंड मिल वाले प्रोजेक्ट से क्योंकि मुझे इनफ स्ट्रिंग्स नहीं मिल पाई मॉब फार्म से। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि क्यों ना उस माइन शेफ्ट को एक्सप्लोर किया जाए एंड क्या पता वहाँ पे कोई स्पाइडर स्पॉनर भी हो। बट पहले कुछ पोटैटोज रख लेते हैं कुक होने के लिए। एंड नाउ लेट्स गो। फिर थोड़ी देर माइन शेफ्ट में भटकने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली बट इनफ स्ट्रिंग्स नहीं मिल पाई। प्लस वहाँ कोई स्पॉनर भी नहीं था, तो मैं वापस आ गया क्योंकि अब मेरे पास टाइम कम था। अब मेरे पास वूल तो कलेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी जगह कॉर्ड्स ही यूज़ कर लिया जाए, दूर से सेम ही लगेगा। बट मेरे पास वो भी पूरे नहीं थे, तो मैं नेदर गया और वहाँ से कॉर्ड्स लेके आया जो कि फिर से कम पड़ गए। तो मैं फिर से नेदर गया, बट दिस टाइम आई मेड श्योर कि ज़्यादा हो जाए बट कम नहीं होने चाहिए। एंड फाइनली सारे मटेरियल्स कलेक्ट हो गए हैं। तो मैंने पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके ऊपर मैं विंड मिल को बनाऊंगा। ओके, तो आई थिंक इतने में बन जाना चाहिए। एंड अब विंड मिल को बनाते हैं। ओके, तो बिल्ड कंप्लीट हो गया है एंड आई थिंक ये सही लग रहा है। एंड अब आ रही है अनदर पोर्टल। सो एंड ये भी हो गया। अब थोड़ा ग्रास को भी बोन मिल कर लेते हैं ताकि खाली खाली ना लगे। एंड अब थोड़े लैंटर्न्स भी लगा देते हैं। वेट अ मिनट, तो अब आ रहे हैं जनाब, जब मेरे 50 दिन पूरे हो गए। नेवर माइंड, वैसे तो मेरे 50 दिन पूरे हो गए हैं बट एंडर ड्रैगन को तो मारना ही पड़ेगा। सो मैंने जल्दी से एंडर आई बनाई, कुछ स्लो फॉलिंग पोर्शंस बनाए एंड मैं निकल पड़ा एंड पोर्टल ढूंढने। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फाइनली एंडर आई यहाँ पे पोर्टल दिखा रही है। बट तुम ये क्रीपर देख रहे हो, मैंने इसे नोटिस ही नहीं किया था। एंड लिटरली देखो, मैं सेम उसी जगह पे कूदा और क्या आराम से मैं सब कुछ कर रहा हूँ। अगर ये मुझे स्पॉट करके आ जाता ना तो मैं तो वहीं ख़त्म था। बट एनीवेज मैं पोर्टल में घुसा, थोड़ा इधर उधर देखा एंड देखो वहाँ डायमंड भी है, बट ये हमारा मकसद नहीं है। फिर मैंने एक चेस्ट को खोला जिसमें कुछ नहीं था एंड देन मुझे फाइनली एंड पोर्टल मिल गया। पहले इसे कवर कर लेता हूँ ताकि गिर ना जाऊँ। ओके, सो अब लगाते हैं एंडर आइज को। And now it's time to kill the dragon. एंड फाइनली इट्स डन। फिर मैंने सारा एक्सपी कलेक्ट करा एंड ये एंडर एग भी कलेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, एंड अब चलते हैं वापस।
अब दिन 50 के ऊपर हो ही गए हैं, तो क्यों ना 1-2 दिन और लगा के इस आइलैंड को बेटर बनाया जाए। तो मैंने और स्टोन्स एंड एंडोसाइट्स माइन करे ताकि थोड़ा फ्लोर को टेक्सचर दे सकूं। एंड देन मैंने माइनिंग एरिया के चारों तरफ फेंसिंग भी लगा दी ताकि कोई भी अंदर ना घुस जाए। एंड देन मैंने नेदर पोर्टल को एक्टिव भी कर दिया। एंड सच बताऊं तो मुझे ये ट्रेडर बहुत पसंद है, तो मैंने उसे सीधा हेवन ही भेज दिया। फिर मैंने थोड़ा ट्रीज चॉप करे, आइलैंड को डेकोरेट करा, फ्लोर को टेक्सचराइज करने का काम शुरू करा। एंड फिर जितने एरिया को मैं टेक्सचराइज कर सकता था मैंने कर दिया। एंड अब थोड़ी और डेकोरेशंस भी कर देते हैं। एंड नाउ इट्स डन। तो ये थे मेरे 55 डेज आइलैंड पे। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना। एंड मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।